नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती टियर 3 के लिए मॉडल पेपर। जो सामाजिक विषय से संबंधित स्टूडेंट हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अंतिम तक इसको देखने का प्रयास करें। शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, सिखों के एक शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक रूप में परिवर्तित किया था। और ये जो है 10वें गुरु थे सिख धर्म के। इनका जो 1675 से 1728 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। 1699 में इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी। 1699 में ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे, जिसने जो सिखों के सैनिक संप्रदाय खालसा में बदल दिया। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, केस, कच्छा, कंघा, कड़ा तथा कृपाण धारण करना अनिवार्य कर दिया। अजीम खान नामक पठान ने 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी थी। इनकी मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, पोखरण का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? तो पोखरण 1 का जो परीक्षण हुआ था वो फिलहाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था और 18 मई को हुआ था। ठीक, आने वाली जो मई है, देखो 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक, इंदिरा गांधी का शासनकाल था तब। अब पोखरण राजस्थान में है। अगला प्रश्न हमारा है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी या धार्मिक समानता? तो पेरियार के द्वारा जो आंदोलन शुरू हुआ था वो फिलहाल आत्मसम्मान आंदोलन था। इन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। 1925 में शुरू हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, सन 1981 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया था। और सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिनसे स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरी के काम करने के घंटे तथा इनकी दैनिक मजदूरी तय की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से तमिल साहित्य कौन है? तमिल साहित्य कौन है? देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभवम, ब्रजकटिकम या शिल्पादिकारम? तो इसका जो राइट आंसर है शिल्पादिकारम है। मणिमैखली, जीवक चिंतामणि आदि प्रसिद्ध तमिल साहित्य है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभव तथा ब्रजकटिकम ये प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त या अशोक महान? तो इसका जो निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और यह गुजरात में इसे सौराष्ट्र प्रांत में है। और प्रांतीय गवर्नर पुष्पगुप्त ने सर्वप्रथम करवाया था। इसके बाद अशोक के प्रांतीय गवर्नर तुसाप ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन के समय झील का बांध अतिवृष्टि के कारण टूट गया था, अतः रुद्रदामन ने बिना कर लिए इसकी मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त के समय एक बार पुनः झील का बांध टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के प्रतापच चक्रपालित ने करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, इनाम गांव किस राज्य में है? तो इनाम गांव जो है फिलहाल वो महाराष्ट्र में पड़ता है। जिला पूर्ण महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृत 1400 से 700 ईसा पूर्व का महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ पर उत्खनन कार्य पुणे के दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर M.K. धावलीकर, H.D. सांकलिया व Z.D. अंसारी के नेतृत्व में 1968 से 1983 तक यहाँ पे खुदाई हुई थी। ठीक, के मध्य किया गया था। यहाँ से खाई से घिरी हुई किलेबंद बस्ती प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, राजपूताना की कहानियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। इन कहानियों में स्त्रियों को भी स्थान प्राप्त था। अगला है,
इनमें स्त्रियां कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। कहीं कहीं स्त्रियों का चित्रण अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा का सभी कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलहाल है बी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूची को मिलाना है आपको, तो 1 मिनट देख लेते हैं। नायर, शंकर, अलवर और रामानुजा का संबंध। नायनार जो थे तेवरम से थे संबंधित ये, और शंकर का जो संबंध था अद्वैतवाद से था, तो अद्वैतवाद ये हैं। और अलवार जो संत थे वो फिलहाल दिव्य प्रबंधन से संबंधित थे। और रामानुजा का 4 है विशिष्टाद्वैतवाद से। तो इसका जो सही जवाब है 3, 4, 1, 2 यानी कि 34, 12 इसका सही जवाब होगा। लास्ट में है डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी आपको सूची का मिलान करना है। हम्पी का विनाश है, ये सब दिया हुआ है। तो हम्पी का जो विनाश हुआ था ये हुआ था फिलहाल 1565 में, ठीक। मध्य प्रदेश में बम्बई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की का मुख्यालय जो बना है वो बना 1668 में। और वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा, तो ये पहुंचा था 1498, ऑप्शन होना चाहिए, ये है लास्ट में। और कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज 1492 में की। अमेरिका की भी खोज की और वेस्ट इंडीज तटीय पर तब भी पहुंचा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो फिलहाल होगा ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1 होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन से के छज्जे का निर्माण 1688 में किया गया। पितरा द्वारा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते हैं। आगरा का ताजमहल का निर्माण 1663 में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें केवल 2 इसका सही उत्तर है, ठीक। अब इसके बारे में हम बता दें तो दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन के छज्जे का निर्माण 1668 में नहीं हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था 1648 में हुआ था, ठीक। और दूसरा है आगरा का जो ताजमहल है इसका जो निर्माण 1643 में हुआ था। ये 1643 यहाँ होना चाहिए, 63 नहीं था, ठीक। 1643 में हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर फिलहाल दूसरा है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भीतरी प्रदेश किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। गैरसिन शहर किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना तो ए है ना तो बी, दोनों इसके गलत हैं, ठीक। अब भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास का इलाका है जो इस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, ना कि किलेबंद बसाओ, मतलब एक दूसरे को उल्टा दिया हुआ है इसमें। और गौरीसन शहर किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, ये है। गंगा घाटी में कन्नौज नगर पर नियंत्रण को लेकर सदियों तक निम्नलिखित में से किन वंशों के शासन के मध्य संघर्ष चलता रहा। पाल वंश, गुर्जर वंश, राष्ट्रकूट या चोल वंश। तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रकूट वंश के बीच में हमेशा युद्ध होता रहा है। और गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों के शासक सदियों तक संघर्ष करते रहे। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष में, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसका वर्णन त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल 3 है, मतलब वो सी ऑप्शन है, तीनों इसमें लड़ते रहे। अगला है हमारा मिलान करना है, गर्भगृह किसे कहते हैं। तो गर्भगृह की बात करें तो देवी देवताओं की जहाँ मूर्ति होती थी उसे कहते थे गर्भगृह, ठीक जी। और मंडप जो होता तो मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने का स्थान होता है ना, जैसे अपने घर में मंडप नहीं होता वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वैसे ही। और प्रदक्षिणा पथ जो होता था वो फिलहाल स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ होता है जी। और शिखर होता है ऊर्ध्वाधर निर्माण, ये है।
शिखर ऊपर ही होता है ना, तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर होता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसका जो जवाब होगा 4 3 1 2 यानी कि 43 12 इसका सही जवाब होगा। लास्ट में डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मिनट, 15 नंबर है। संगम कालीन कविताओं में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की चर्चा की गई? गंगा तथा कावेरी की फसलें, दक्षिण सागर के मोती तथा पूर्वी सागर के मूंगे, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसमें होगा उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और फिर कथन पर विचार करना है। जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने समर्थन किया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। इसमें सही उत्तर आपको जांचना है, तो सही उत्तर इसका होगा तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। तो तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो इसका यही लगा दो। और सोना जो है कर्नाटक कोलार की खान के लिए प्रसिद्ध है। और बहुमूल्य पत्थर जो है फिलहाल अफगानिस्तान में, और टिन का उत्पादन गुजरात में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें जो टिन का उत्पादन है वो फिलहाल अफगानिस्तान में होता है। बलुआ बहुमूल्य पत्थर गुजरात से संबंधित है। ठीक, तो जवाब होगा इसका 3 4 2 1 यानी कि 34 21 इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 17 के बाद 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक, हड़प्पा नगर की तरह सभी पुरास्थलों से जो इमारतें प्राप्त हुई उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 5500 साल पहले हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है केवल एक होगा। ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही है और दूसरा इसका गलत है। इसका जो ये निर्माण हुआ था 5500 नहीं हुआ था, 4700 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, 4700 साल पहले हुआ था, इसलिए गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण दिए हुआ है, पढ़ते हैं इसको। कथन दिया हुआ है, आरंभिक मानव आवासीय स्थल में रहते थे, कारण यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत नहीं मिलती थी। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सी होगा। ये सही है किंतु आर इसका गलत ऑप्शन है, कारण ये। अगला हमारा प्रश्न है, पुरातत्वविद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। ये इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। फिर दिया हुआ, ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जानवरों, चीड़ों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। और दिया हुआ, जले हुए रूप में बचे अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सभी है, इसका ये सभी कार्य होते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत किए थे घासीदास किए थे। ठीक, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसी तरह पूर्वी बंगाल में ठाकुर हरिदास और केरल में भी नारायण गुरु ने जातिगत विभिन्नता के आधार पर भेदभाव खत्म करने का विरोध किया था। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा पहले किस देश के व्यापारियों के पास देखा था? तो इनको फिलहाल ये देखा था व्यापारियों के पास, इराक के जो व्यापारी थे इनके पास इन्होंने देखा था। इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे थे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित में हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। तब वहाँ का शासक जमोरिन था। ठीक, यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को वे
कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह से सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाता था। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लिए लेखक जो हैं के.एस. सिंह हैं। ठीक, मुंडा आदिवासियों के गीतों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। गीत लहू लुहान मेरे कंधे में मुंडा आदिवासियों के कष्ट झलकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, 24 नंबर है। यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए किस एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? पोस्ता, सिरस, कीकर या वोड? तो ये जो है वोड नामक पौधे पे आश्रित रहते थे। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ सरकारों पर दबाव डाला कि वे भारतीय नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। किस वर्ष सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था? तो सिंध जो है फिलहाल 1843 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंधु भी इनके कब्जे में आ गया था। अगला हमारा है, इसमें कूट का मिलान करना है। एक मिनट, दिया हुआ है फैक्टर का जो संबंध है अंग्रेजी व्यापारी होता था ये, और वेयर हाउस जो होता था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था वो है। फरमान है एक शाही आदेश होता था जो जारी होता, और कठपुतली जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है। ठीक, कहते नहीं कठपुतली हो तुम, नाचते हो इशारों पे। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3 यानी कि 21, 43 इसका सही जवाब होगा। लास्ट का डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सूची का मिलान करना फिर से। जनसंख्या वृद्धि, तो मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का जन्म दर से अधिक होना, ये जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या एक जैसी रहती है, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना। ठीक, जनसंख्या वास कम होना, तो जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होना, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना। ये प्रवास होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है। तो इसका 2, 1, 4, 3 होगा, इसका भी राइट आंसर 21, 43 इसका होगा डी है। एक मिनट, डी ऑप्शन में है। पहले का क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि जब व्यक्ति नहीं, इसका राइट आंसर फिलहाल बी होगा। एक मिनट, इसमें पूछा क्या है, सुमेलित युग्म है और इसमें पूछा है, इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव? तो ये तो फेमस प्रश्न है, ये हुआ था 1984 में हुई थी घटना, ये रात में, और शायद 3 दिसंबर की रात थी, और इसमें 8000 लोग मारे गए। मिथाइल आइसोसाइनेट था जो यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, और इसमें जो गलती थी अमेरिका का एक सदस्य था, वो अमेरिकन कंपनी थी, उसी से हुआ था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है? यातायात, व्यापार, बैंकिंग या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें डी, उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं इसमें। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें मिलाना है आपको रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब चीज़ें। तो पश्चिम बंगाल से जो संबंधित है ये है रानीगंज। ठीक, और झारखंड में है झरिया, झारखंड में है। उड़ीसा में है सिंगरौली, नहीं तालचेर हो उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में सिंगरौली है। तो इसका जो सही जवाब है वो फिलहाल होगा सी ऑप्शन, ये। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण कौन नहीं है?
तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल बॉक्साइट अधात्विक नहीं है, ठीक। और टकन क्या है? तो टकन होता है एक प्रकार का पक्षी है टकन, ठीक। फसल नहीं है, पक्षी है। और ये वर्षा वन में पाए जाते हैं। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। गुंजन पक्षी, रंगीन पंखों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता दी हुई। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। इन वनों में साल, सागौन, नीम के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें सी ऑप्शन होगा। 1 और 3 इसका सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है जो ये मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। इसमें सही मिलान कीजिए। जलप्रपात, भूकंप, बाल टिब्बा, विसर्प। तो विसर्प फिलहाल देखो ये नदियों से बनते हैं, ठीक। बाल टिब्बा रेगिस्तान होता है। भूकंप होता है पृथ्वी का कंपन होता है। जलप्रपात कठोर संस्तर शैल, ठीक। ये तो मिलान तो हो गया फिलहाल। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए ऑप्शन होगा, ठीक। ये इसका पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो जीवाश्म वाले शैलों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अवसादी शैल, ठीक। अवसाद उसमें उत्पन्न तेल वगैरह इसी से प्राप्त होता है, ठीक, कोयला तेल। अगला हमारा प्रश्न है सुमेलित करना इसको भी। एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा, हाथी, ये सब। तो जंगली गधा जो पाया जाता है फिलहाल एक कचकारण गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेर गुजरात के गिरिवन में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा असम में पाया जाता है। और हाथी जो है केरल में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा बी ऑप्शन। एक मिनट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है इसको भी सुमेलित करना है आपको। आल्पस क्या है? आल्पस जो है ये है एक वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक। और अरावली जो है ये अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है इसका। वासजेस जो है ये ब्रह्मसोत पर्वत है। और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन होगा इसका। 2, 3, 1, 4 होगा, ठीक। ये पहला होगा। अगला हमारा प्रश्न है कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप में मिलती हैं? तो ये फिलहाल मिलती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? इसका भी वही आंसर है, अफ्रीका। अगला हमारा प्रश्न है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं? तो ये फिलहाल पड़ती हैं 21 जून को पड़ती हैं सीधी रेखा पे, ठीक। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? तो ये होता है एक वृत्त जो है ये वृत्त होता है ना गोला, तो इसका पूरा मान कितना होगा? 360 अंश का होगा डायरेक्टली। आधा 180 अंश होगा। ऐसे करोगे तो 90 के होंगे। तो 9 चौक 36, तो पूरा पूछा तो 360 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जाहिर सी बात अपने उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम सभी होता है, ठीक। सब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? औद्योगिक प्रदेश नहीं है तो औद्योगिक प्रदेश जो है दक्कन प्रदेश, ये औद्योगिक नहीं है। भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश में बात करें तो मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र और विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र और छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली है। अगला हमारा प्रश्न है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। तो सिंगरौली अभी हमने बताया कि सिंगरौली का ये है मध्य प्रदेश में।
झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में विश्रामपुर, कोरबा, उड़ीसा में तालचर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज वान्य कोयला क्षेत्र है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश। उभयचर जीव, उभयचर जीव है जो पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो उभयचर फिलहाल कछुआ होता है। ठीक, कछुआ तो स्थल में ही रहता है। शेर, बाघ आदि मांसाहारी, हिरण, हाथी आदि शाकाहारी जीव तथा सांप, छिपकली, जोंक, केचुआ सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। जल प्रदूषण हो रहा है पौधों की कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। तो जल प्रदूषण जो हो रहा है इसमें पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने कठिनाई क्यों होती है? तो कठिनाई का मेन कारण है इसका वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, ऊपर नीफे में क्या होता है? नीफे में होता है, नीफे ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है? ये अलग है, ये लोहा है। ठीक, तो लोहा है इसमें, ये देखो लोहा इधर दिया हुआ सी ऑप्शन में। पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकिल और फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण इसे नीफे कहते हैं। इसके नीचे होने का कारण यहाँ दबाव तापमान ज़्यादा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 51 के बाद 52 नंबर, सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले। तो सरायसा क्षेत्र में जो शामिल जिले हैं वो फिलहाल वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर आते हैं इसके अंतर्गत। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? फिलहाल 4 मिनट लगता है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना कथन दिया हुआ है 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि SC ST तथा मुस्लिम वर्ग की लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना बहुत कम होती है। मुस्लिम लड़कियां लगभग 3 वर्ष या SC ST वर्ग की लड़कियां 4 वर्ष स्कूल में पढ़ पाती हैं। अगला है, स्कूलों का बहुत दूरी पर होना, शिक्षकों की कमी का होना, स्कूलों में जात तथा समुदाय आधारित भेदभाव का होना, गरीबी तथा अज्ञानता का होना। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें सी, कथन और कारण दोनों सही, व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। अगला है, सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 से 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 से यहाँ बढ़कर 18,218। और अगला दिया हुआ है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। तो इसका जो सही जवाब है वो फिलहाल होगा डी ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 38A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकते। तो इसका जो सही जवाब है कथन एक सही है इसका राइट। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, ना कि 38A में। ठीक, और ये फिलहाल 1976 में जोड़ा गया था 39 से, जिसके अंतर्गत समान अवसर के आधार पर न्याय देना है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक, इसी में अगला हमारा प्रश्न है, संसद में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। हाँ, इनके लिए 84 हैं और इनके लिए 47 है, टोटल 131 हैं। ठीक, SC और ST को मिला के। संसद में महिलाओं की 33% सीट आरक्षित हैं, ये भी सही है। संसद में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें से असत्य कथन की खोज करना है आपको।
तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ट्रांसजेंडरों वाला सिस्टम इसमें नहीं है, केवल 1 और 3 है, 2 और 3 इसमें गलत है। ठीक, संसद महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल इसमें 33% महिलाओं का तो आरक्षण है यार। ये इसमें सिर्फ गलत होगा तो यही गलत होगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 मैंने बताया था। ठीक, यूनियन कार्बाइड की थी, जिसमें अमेरिकी कीटनाशक कंपनी थी, और 2 और 3 दिसंबर की रात की बात है। ठीक, 2 बजे रात की बात थी ये। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित रहता है। इसका राइट आंसर है फिलहाल सी ऑप्शन। कथन ए सही है, पर कारण आर इसका गलत ऑप्शन है। रोलेट एक्ट कब हुआ? रोलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को हुआ था, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी ना। और इस समय जो था गवर्नर, वो था अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का 47 दिया हुआ है। ठीक, और अगला हमारे पास, संसद में किसे शामिल नहीं किया जाता सकता? तो संसद में उपराष्ट्रपति नहीं होता, और तीनों होते, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 63 नंबर मिलान करना है सही का उत्तर। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। शोषण के विरुद्ध है 14। स्वतंत्रता का अधिकार 14 नहीं, ये इसका है, ये इसका है। ठीक, यानी 1 2 4 3 होगा। 1 2 4 3 इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो फिलहाल हुआ था दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर को। पहले में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, दूसरे में राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे अस्थायी। भारतीय संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, धार्मिक उपभाषाई, धार्मिक जातिगत। तो भारतीय संविधान जो है वो फिलहाल धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर मान्यता प्रदान करता है। संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई? तो इसमें फिलहाल दिया हुआ है मौलिक अधिकार को दिया है, और अंबेडकर जी अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं उसको दिया गया है, और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। जिनिंग मिल के संबंध में क्या सही है? तो जिनिंग मिल जो है वह स्थान जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, इसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न, साप्ताहिक बाजार एक निश्चित दिन ही लगता है। साप्ताहिक बाजार में प्रतियोगिता होती है। इसका जो राइट आंसर है फिलहाल कथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है हमारा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ? तो ये जब प्रभावी हुआ था तब 2006 में हुआ था। ठीक, महिलाओं के भेदभाव से संबंधित है और घरेलू हिंसा से संबंधित है यह अधिनियम। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार का प्रमुख होता है? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो फिलहाल होता है मुख्यमंत्री होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उपबंध कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक दफ्तर DPSP में, जो आयरलैंड से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न, समानता के संदर्भ में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे मान्यता प्रदान करता है? तो ये फिलहाल मान्यता प्रदान करता है इसका उपरोक्त में से सभी को। ठीक, डी है इसका जवाब। अगला है, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। नगर प्रशासन के संदर्भ में सही कथन विचार करना है आपको। बड़े शहरों का नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे शहरों का नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल दोनों सही है इसका। ठीक, 74 नंबर है, विभिन्न देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ और सभी वयस्कों की इसमें सहभागिता करवाने के संदर्भ में चले आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। शुरुआती दौर में रूढ़िवादी धारणाओं के कारण महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920, इंग्लैंड की महिलाओं को यह अधिकार 1928 में मिला। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें डी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, राजतंत्र कथन दिया हुआ, राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। कारण, राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल कथन सही है, कारण इसका गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन? तो नगर निगम जो बना था 74वें संविधान संशोधन, इसमें नगर पंचायत इसमें जोड़ा था। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 1992 में जो संशोधन हुआ था उसमें नगर निगम जोड़ा गया था और इसमें 3 स्तर थे, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अगला हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसको बुलाने का काम जो है ग्राम सचिव करता है, इसका बी ऑप्शन होगा। ग्राम सभा सदस्य की न्यूनतम आयु, तो ग्राम सभा जो सदस्य की न्यूनतम आयु होती है वो फिलहाल 18 वर्ष होती है। ठीक, अगला है, कथन अपने कार्यों का संचालन कई स्तरों पर करती है सरकार, है ना, और स्तरों की विभिन्नता देश के सर्वांगीण विकास में बंधक है। इसका राइट आंसर है ए, कथन ए सही, किंतु कारण आर इसका गलत है। अगला है हमारा, भारत हम भारत के लोग, ये कहाँ है? ये उद्देशिका में है। ठीक, पहला दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती टियर 3 सामाजिक विषय से तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा पेपर। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी लोग इसको लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।